हाय गाइस, निगम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नीलेश निगम। देखिए, आज की जो टॉपिक होगी वो होगी ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10 से स्टार्टिंग होती है, जिसके बारे में देखिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये जो देखिए आप लोग कोई 7th में है, कोई 8th में है, कोई 9th, ये सब स्टैंडर्ड के बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि क्लास 10th वालों के लिए भी ये नया टॉपिक होती है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री है क्या, मैं इसको एक एक करके एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक के 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ये तीनों छोटे छोटे वर्ड क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ट्री, देखिए ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री। देखिए ट्राई का मतलब थ्री। उसके बाद देखिए गोन या इसको गोनिया, तो देखिए इसका भी मतलब देखिए एंगल या साइड्स। देखिए गोन का देख लीजिए साइड कह लीजिए, गोनिया को देख लीजिए एंगल कह लीजिए दोनों। उसके बाद देख लीजिए मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, जिस मेजर या मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट। देखिए ये जो मैं ग्रीक के तीनों वर्ड है ट्राई, गोन, देखिए मेट्रोन, जिसका मतलब होता है थ्री, देखिए एंगल या साइड्स, देखिए मेजरमेंट। इसका मतलब हुआ, देखिए त्रिकोणमिति का जो हिंदी मैंने लिख दिया, त्रिकोणमिति 3 कोण से बनने वाले फिगर का मेजरमेंट। देखिए 3 कोण अब होती किस में है, तो 3 कोण होती है ट्रायंगल में। 3 कोण से बनने वाले फिगर का मेजरमेंट मींस क्या, 3 कोण से बनने वाले फिगर, या तो देखिए उसका एंगल का मेजरमेंट करिए या उसका साइड का मेजरमेंट करिए, बातें एक ही है। अब हम लोग देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बताते हैं क्या है, और ट्रायंगल में इसको मैं ठीक से समझा रहा हूँ। देखिए एक में राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये जो ट्रिगोनोमेट्री होती है ये हर एक ट्रायंगल पर फॉलो करती है, लेकिन अभी हम मेनली देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए समकोण त्रिभुज ए, देख लीजिए बी सी, इस पे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, फाउंडर ऑफ, देखिए फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये हिपार्कस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जो कि ये ट्रिगोनोमेट्री का जनक उसी को कहा गया है। अब हम लोग समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिगोनोमेट्री, इसमें देखिए साइड और एंगल का जो मेजरमेंट होगी, या साइड और जो एंगल के बीच का जो संबंध होगी, उसी के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में देखिए 3 एंगल होती है, 3 एंगल होती है, जिसका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही होती है राइट एंगल मींस उसका एक एंगल राइट एंगल हो, मींस 90 डिग्री का हो। देखिए एक एंगल 90 डिग्री, और ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम देखिए 180 डिग्री होती है। देखिए 180 डिग्री होती है ट्रायंगल में, ये बात आपको मानना पड़ेगा। अच्छा अगर इसका भी नहीं मानती, देखिए एक पॉलीगॉन में फॉर्मूला होती है जो कि n-2 इंटू 180। देखिए कोई भी, मैंने आपसे बताया कि कोई ट्रायंगल में जिसमें देखिए 3 एंगल होती है वो ट्रायंगल होती है, इसका इंटीरियर एंगल देखिए आंतरिक कोण का योग कितना होती है। देखिए पॉलीगॉन चैप्टर है एक, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, जब इसमें देखिए 3 साइड था या 3 एंगल था, तो इसका 180 होती है, जिसमें 5 साइड हो, 6 साइड हो, अच्छा 10 एंगल किसी में हो, तो उसके लिए देख लीजिए सिंपल सी एक फॉर्मूला होती है n, ये आपको भुजा की क्वांटिटी है, जितना साइड्स है यहाँ इसमें n का वैल्यू रखिए और आपको पता चल जाएगा इंटीरियर एंगल का सम कितना है। देखिए जैसा कि हम लोग अभी ये ट्रायंगल का चेक कर लेते हैं, देख लीजिए इसमें 3 साइड है, 3 - 2 इंटू 180 कीजिए, तो 1 इंटू 180, देखिए इक्वल टू 180 आ गया। यही मैंने आपको बताया। और देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री की एंगल होती है। अगर सोचिए इसमें 2 एंगल 90 डिग्री की क्या कभी हो सकती है, अगर होगी तो क्या होगी, देखिए तीनों एंगल की सम 180 होती है, दो ही मिलके 180 हो जाए तो फिर तीसरा एंगल नहीं बनेगी, तो फिर ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, क्योंकि तीसरा एंगल की भी तो वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री की होती है। शेष जो ये दोनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए अब एक्यूट एंगल क्या होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री के, और ये जो 2 एंगल बाकी का है ये एक्यूट एंगल होती है। एक्यूट एंगल देखिए मैं आपको अभी बोला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब देखिए ये जो मैं लिखा हूँ बाय ट्रायंगल एंगल, देखिए सम प्रॉपर्टी, देखिए ये क्या होती है, आप लोग ट्रायंगल में एक देखिए रूल्स
पढ़े हैं, जो कि इसका रूल्स है कि कोई भी देखिए ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम देखिए 180 होती है, तो देखिए ये खुद ही हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम देखिए 90 डिग्री होगी, दोनों कोण अनुपूरक कोण हो गया। देखिए अब एक्यूट एंगल क्या होती है, मान लेते हैं एक्यूट एंगल ए है, तो देखिए इसका जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा और देखिए 90 से छोटा होगी, 90 के इक्वल भी नहीं होगी, 90 की यदि इक्वल हो जाती है फिर तो ये राइट एंगल बन जाएगी, इसलिए 90 से जब भी होगी छोटा होगी। ये होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मैंने आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति में हम भुजा के देखिए मेजरमेंट के बारे में या तो कोण के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जो कि आप लोग सब इनके बारे में जानते होंगे यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो। देखिए पाइथागोरस ये बताए भुजा के बारे में, साइड के बीच में एक संबंध दी, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के देखिए सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए ये 90 डिग्री की जो सामने वाले सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर शेष जो छोटी भुजा है इसका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी भुजा AC इसका स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू शेष जो दोनों छोटी भुजा है, देख लीजिए AB का स्क्वायर प्लस देख लीजिए BC का स्क्वायर, देख लीजिए हो गया ना, शेष दोनों दो ये छोटे साइड था ना, ये दोनों छोटा साइड है ना, दोनों के देख लीजिए स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया बड़ा साइड। अब मैं बताता हूँ, मान लेते हैं ये H है, ये P है, ये P लेते हैं। देखिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मानने से ही स्टार्ट होती है। अब बताइएगा इसको P ही क्यों मानते, इसको B क्यों मानते, तो ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसको क्यों मान रहे हैं। और देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। देखिए अब हम तीनों भुजा के नेम के बारे में समझते हैं कि किसका नेम क्या होगी, किसका नेम क्या होगी। तो सबसे इतना तो आप लोग समझ गए कि सबसे बड़ी भुजाएं जो होगी उसका स्क्वायर और शेष दो भुजाएं जो छोटी भुजाएं उसका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये देखिए पाइथागोरस ये बताए थे ये फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि हम देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये 90 डिग्री वाले जो एंगल होगी ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये दोनों मैटर करता है जो एक्यूट एंगल होती है। मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं, सामने का कोई भी ये भुजा मान लीजिए देख रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए आइस इसका यहाँ होगी, मान लीजिए ये आइस है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहे हैं उसका आइस अगर ये है तो देखिए यहाँ से समझिए, तो आइस जहाँ से देख रहे हैं जस्ट उसके सामने वाली अगर मैं यहाँ से ये दीवार को देख रहा हूँ तो मैं देखिए जहाँ खड़े हूँ तो कोई आधार पे खड़े हूँ तो ये बेस हो गया, और जिसको हम देख रहे हैं अगर ये दीवार को देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। कि उसी तरह फिर सोचिए तो कोई देखिए ऑब्जर्वर देख लीजिए यहाँ बेस पे देख लीजिए, यहाँ कोई बेस पे खड़े हैं तो देख लीजिए इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम देख लीजिए इसका सिंबल P होती है। अब जहां से देख रहा है कोई आधार पे ही ना खड़े होंगे, तो मान लीजिए इसका बेस क्या है, P है, अच्छा देखिए बेस P है। अब जो एक बात है आप लोग याद रख लीजिए, कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, इसको इसका सिंबल H होती है। देखिए अब हम आपसे कह रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ से देखें, अगर मान लें कि ये अल्फा एंगल है, हम यहाँ से देखना स्टार्ट राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको देखिए तीनों साइड बता ही दिया अभी आपको कि ये परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस। अच्छा देखिए अब इसमें भी आप जो साइंटिस्ट इसको ये समझे उसी को, मतलब जो साइंटिस्ट इसको खोज किए इनका तो अपने अकॉर्डिंग रख लिए जो उनको नेम अच्छा लगा। ये सब कोई खास मैटर नहीं करते कि इसको परपेंडिकुलर, बस ये मान लिए हैं ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। हाँ लेकिन ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे बड़ी भुजाएं कौन है और एंगल कौन सा है। देखिए अब हम लोग बताते हैं, तो देखिए ये बातें मैंने आपको बताया थी, ये यूक्लिड और देखिए पाइथागोरस दोनों मिलकर ये अध्ययन किए, तब देखिए ये कोण और भुजा के बीच में संबंध प्राप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक 6 रेशियो होते हैं जिसके बारे में अभी आप लोग को बता रहा हूँ। एक 6 नए टर्म्स आएगा आप लोग के बीच में जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हम लोग देखिए अब हम बताएंगे आप लोग को रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मैंने आपको बताया ना 6 नए टर्म्स आएगा जो कि ट्रिगोनोमेट्री का, देखिए यही 6 चीज नया है, बाकी तो मैंने आपको जितना बता रहा था वो आप जियोमेट्री में भी पढ़े होंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। देखिए ये सब जो है ना एक क्या है, एक रेशियो है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का
इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो स्टूडेंट को सरप्राइज लगता है थोड़ा, क्योंकि कोई देखता नहीं इसका फुल फॉर्म। तो देखिए साइन का फुल फॉर्म साइन, देखिए कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, देखिए कॉट का कोटेंजेंट, देख लीजिए सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेंट। देखिए कुछ नहीं किए, बस देखिए साइन तो साइन होता है, इसमें सिर्फ ई लगा दिए। देख लीजिए कोसाइन में देखिए को पहले आ गया, साइन फिर लिख दिए, टेंजेंट में देखिए टेन लिख के जेंट लिख दिए, उसके बाद कोटेंजेंट में देखिए सीओ दे के बस ये कोटेंजेंट लिख दिए, उसके बाद देखिए सेकंड में बस ए एन टी सिर्फ लगा दिए। ठीक, सेक और कोसेक में ए एन टी लगा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग ये तो अभी इसका फुल फॉर्म समझ गए। अब मैंने आपसे अभी कहा कि ये सब रेशियो है, तो रेशियो क्या चीज का रेशियो है? तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये तीन साइड है ना, इसी का रेशियो है। तब हम लोग समझते हैं कि ये साइन कौन कौन से साइड का रेशियो है, कॉस कौन कौन से साइड का रेशियो है, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन इजिकल टू देखिए होता है P/H। मैंने आपसे कहा साइन इजिकल टू P/H, देखिए cos इजिकल टू देखिए होता है B/H, tan इजिकल टू P/B। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया साइन इजिकल टू P/H। अभी देखिए यहाँ मैंने साइन के साथ में कोई देखिए कुछ चीज लिखा क्या नहीं इसके साइड में। अब हम लोग यहाँ एंगल लिखेंगे साइन के जगह साइड में। देखिए एंगल ये लिखेंगे, यदि हम यहाँ देखिए दो एक टू एंगल है, एक अल्फा एक थीटा। यदि हम थीटा लेते हैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी में, यदि हम थीटा लेते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम साइन थीटा ले लिए तो P/H, अगर थीटा ये मींस एंगल ये ले लिए तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? देखिए कौन सा साइड? ए बी होगा परपेंडिकुलर। देखिए ए बी। अच्छा देखिए हाइपोटेनस तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, वो बस है तो जो है वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो क्या है? AC। अब देखिए इसमें cos थीटा इक्वल टू B/H। देखिए B यहाँ क्या है? अगर एंगल ये ले रहे हैं थीटा तो B क्या हो रहा है इसके लिए? BC। देखिए BC अपॉन देख लीजिए AC। फिर देखिए P/B, तो देखिए P tan। अब देखिए यहाँ भी थीटा लगा देंगे और यहाँ भी थीटा लिख देते हैं, क्योंकि एंगल हम ये ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तब देखिए tan थीटा इक्वल टू देखिए P/B। तो देखिए P कौन सा है? AB अपॉन BC। अब देखिए बाकी का जो 6 रेशियो है ना, साइन कॉस टेन, बाकी का जो देखिए ये 3 रेशियो मैंने आपको लिख दिया। बाकी का देखिए 3 रेशियो और है, जो कि है देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, ये देखिए कॉट थीटा। बस यही 3 रेशियो यहाँ है, 3 रेशियो यहाँ है। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। ये साइन का इनवर्स हो जाता है कोसेक। अच्छा देखिए कोस का इनवर्स हो जाता है सेक, और टेन का इनवर्स हो जाता है कॉट, जो कि साइन थीटा इक्वल टू यदि P/H हो रही है, यही कोसेक थीटा इक्वल टू पूछा जाए, बस इसका सिर्फ इनवर्स कर देंगे, H/P कर देंगे। इसी तरह देख लीजिए सेक में भी इसका इनवर्स कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, H/B हो जाएगा। कॉट में देखिए P/B है टेन में, तो कॉट में B देखिए B/P हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये इसका इनवर्स है, ये चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साइन थीटा देखिए साइन थीटा जो भी मैंने लिया, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये देखिए ये रेशियो किसका इनवर्स होता है? जो लास्ट में लिखे थे कोसेक, ये कोसेक का इनवर्स होता है, तो इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक कर दीजिए, कोसेक थीटा कर दीजिए। देखिए यह एक, ये जो अभी मैंने इनवर्स करके इसको लिखा, यह एक फॉर्मूला ही बन गया। तब देखिए यह एक तरह से एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा, साइन को इस तरफ कोसेक को लाइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है तो 1। देखिए ये एक मेन फॉर्मूला बन जाता है, इससे से ये बन गया। आप देख लीजिए इसी को फिर इस तरफ रख के इस तरफ भेजेंगे, तो देख लीजिए कितना एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद सब आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिए। देखिए दूसरा फॉर्मूला इसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए इसी में 1 2, देखिए दूसरा फॉर्मूला होती है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन रेशियो में सबसे पहले आता है, कोसेक रेशियो में सबसे लास्ट में आता है, दोनों मल्टीपल होके एक हो रहा है। देखिए रेशियो में सबसे देखिए दूसरा नंबर पे कौन आता है? कॉस आता है। लास्ट से दूसरा नंबर पर कौन आता है? सेक आता है। दोनों मिलके देख लीजिए 1 हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये बीच में आता है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ और इससे कितने फॉर्मूला बन रहा है ये मैं बता देता हूँ। बाकी ये दोनों फॉर्मूला आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। देखिए मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए मैंने 3 फॉर्मूला लिखा था जो कि क्या बताया था, इनवर्स का। तीन में भी एक फॉर्मूला लिखा sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए मैंने अभी 3 फॉर्मूला लिखा ना, बोला ना कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स, तीनों एक लास्ट का इनवर्स हो गया, एक मींस बस इतना ही समझिए ना, जो उसका इनवर्स होता है मल्टीप्लाई करके 1 हो जाता है। देखिए मैं बताता हूं sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए अच्छा ये इस दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो रहा है, कोई बेसिस पे तो हमको प्रूव भी ना करना है कि मैं कैसे मान लूं कि ये 1 होता है। तब याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम तो खैर आप लोग नहीं पढ़े होंगे क्योंकि एक ट्रिगो चैप्टर है, वो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस तो ये साइड का रिलेशन दिखाए थे ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा देखिए यही p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब हमको p स्क्वायर इक्वल टू लिखना है तो क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा देखिए यही फिर हमको b स्क्वायर इक्वल टू लिखना है तो देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आप लोग ये फॉर्मूला देख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ, देख लीजिए। देखिए sin थीटा, अच्छा आप लोग को याद होगा अभी ही मैंने रेशियो जब बताया ये sin cos tan cot sec cosec, जिसमें मैं आपको साइड का रेशियो बताया था ना। तो देखिए साइड का रेशियो अब बताइए, ये sin थीटा में क्या आता था, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता था ना, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देख लीजिए कोसेक थीटा क्या बोला था मैंने, ये साइन का इनवर्स होता है कोसेक। इसमें देखिए p/h तो उसमें h/p, देख लीजिए p कट गया, h कट गया, इक्वल टू क्या आया 1। तो देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। देखिए 1 आया ना, दोनों तरफ 1 आया ना, ये भी कट के दिए। आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो गए होंगे। इसी तरह से देख लीजिए जो बाकी का जितने भी फॉर्मूला है बस इसी बेसिस पर प्रूफ कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ लोगों का दूसरा फॉर्मूला। मैंने अभी आपको बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप तीनों फॉर्मूला देखिए, ये तीनों फॉर्मूला भी नया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है sin स्क्वायर। देखिए ये दोनों फॉर्मूला को मैं अभी रहने देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसी तरह ये आप लोग कर लीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर को अगर हम इस तरफ रखते हैं तो इसको देखिए इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक नया फॉर्मूला बन गया। अच्छा देखिए फॉर्मूला, देखिए ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत आसान है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। बस हम लोग कुछ बेसिक 3-4 फॉर्मूले हैं, जैसे 3 फॉर्मूला मैंने आपको मल्टीपल्स वाला पहले बताया था, ये देख लीजिए स्क्वायर करके सम वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसी से बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाकर 1 माइनस, अच्छा देखिए सिर्फ sin थीटा इक्वल टू करे तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, लेकिन ये पूरे पे रूट आ जाएगा क्योंकि इस तरफ स्क्वायर हटा तो उस तरफ जाके रूट होगा, ये आप लोग समझते हैं। अब मैं इसी तरह देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख लीजिएगा, इस तरफ sin स्क्वायर को भेज दीजिएगा। अब मैं ये फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता क्यों है। ऐसे आप तो मान लिए हैं, लेकिन क्यों होता है इसको देखिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है p/h होता है। देखिए यहाँ तो स्क्वायर है तो हम पूरे पे स्क्वायर दे देते हैं, प्लस cos थीटा इक्वल टू b/h होता है, तो स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर देते हैं। अभी हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS को छोड़ दिए क्योंकि इतना तो हमको RHS को लाना ही ना है। देखिए आप इस सबको देख लीजिए, अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। आप लोग देखिए उसके बाद h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम देखिए, h स्क्वायर होगी h स्क्वायर होगी, अच्छा ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए अभी ही ना मैंने आपको बताया था ये पाइथागोरस का ये फॉर्मूला देख लीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। देखिए आ गया ना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हो गया ना h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखिए कट के 1 आया, LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, अभी हम LHS लेके चले, देखिए 1 ला लिए तो RHS के इक्वल हो गया, तो इसीलिए ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 आ गया। तो देख लीजिए इसी तरह से सारा फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। जो बात देखिए आप लोग इसमें से कुछ समझ गए, अगर कुछ नहीं समझे तो देखिए मैं लास्ट का जो ये कैलकुलेशन है, देखिए
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए मैंने फॉर्मूला से पुट किया, जो कि आपको मैंने बताया था ना पाइथागोरस जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बताए थे एच स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी क्या है, बेस है। तो यहीं से देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता ही है एच स्क्वायर होता है, इसी का वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दिया, एच स्क्वायर कट के 1 आ गया, ठीक। और देखिए बाकी का जो 3 फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला इसका बाकी स्क्वायर को आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और देखिए बाकी का, देखिए ये सारा जो आज मैंने अभी आज का क्लास में ये सब फॉर्मूला मैंने देखिए 6 फॉर्मूला यहाँ है। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों मल्टीपल्स हो गए एक, और आप देखिए ये सबको प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा। sin थीटा इक्वल टू p/h होती है और cos थीटा इक्वल टू b/h होती है, tan थीटा इक्वल टू p/b होती है और cot थीटा इक्वल टू b/p होती है, और sec थीटा इक्वल टू h/d और cosec थीटा इक्वल टू h/d। देखिए उसके बाद आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला आया 3 ठो फॉर्मूला, देखिए यही मैंने आपसे बार बार जो कह रहा था, देखिए ऊपर में सबसे पहले साइन आता है, सबसे लास्ट में देखिए कोसेक आता है, यही दोनों का देख लीजिए मल्टीपल्स 1 है। फिर ऊपर से देखिए सेकंड वाला, देखिए लास्ट से सेकंड वाला कॉस का रिलेशन किसके साथ है, ये सेक के साथ, दोनों मल्टीप्लाई होके देख लीजिए 1 आ रहा है। फिर ये दोनों बीच वाला tan cot है, दोनों मल्टीपल होके 1 आ रहा है। देखिए ये सारा फॉर्मूला आप लोग मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बता दिया है, ये आप लोग सारा फॉर्मूला प्रूफ कर लें और इसको ठीक से लर्न कर लें। और देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने पाइथागोरस का बताया, जो कि सारा साइड का रिलेशन दिखाया गया है। एच क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा है, ये सिर्फ दोनों छोटी भुजा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देख लीजिए ये इतना फॉर्मूला से आप लोग का 2 चैप्टर बन जाएगा, 8.1 और 8.2 एनसीईआरटी का सोल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।